नमस्कार, अपन समाचार में स्वागत है। शुरू में मुख्य समाचार। नेपाल में पिछला 24 घंटा में कोरोना संक्रमित 23 गोटे की मृत्यु। सोमदिन और 2622 गोटे में कोरोना पुष्टि। प्रदेश 2 में 21 संक्रमित भेटल। चितवन में 9 दिन से बेपत्ता 23 वर्षक सुजीता भंडारी के शव जंगल में भेटल। अनुसंधान जारी। प्रतिनिधि सभा विघटन विरोध के मुद्दाओं पर सुनवाई सोमदिन समाप्त। 28 गते फैसला अयबाक संभावना। मध्यावधि चुनावक लेल असार 31 साउन 15 गते धरि दल दर्ता कराबऽ निर्वाचन आयोग द्वारा आह्वान। राष्ट्रीय सभा में 16टा में से 10टा अध्यादेश अस्वीकार करबाक कहैत विपक्षी दल सब द्वारा प्रस्ताव पेश। समाचार विस्तार में। नेपाल में पिछला 24 घंटा में 2622 गोटे में कोरोना वायरस के संक्रमण पुष्टि भेल छै। स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मंत्रालय के अनुसार देश भरक विभिन्न प्रयोगशाला में कयल गेल 7499 गोटे के PCR परीक्षण से 1745 आ 4028 गोटे में कयल गेल एंटीजन परीक्षण से 877 गोटे कऽ 2622 गोटे में संक्रमण पुष्टि भेल छै। पिछला 24 घंटा में और 23 गोटे कोरोना संक्रमित के मृत्यु भेल छै। एहि अवधि में देश भरक विभिन्न अस्पताल से और 2211 गोटे कोरोना संक्रमित ठीक भऽ कऽ डिस्चार्ज भेल मंत्रालय जानकारी देलक अछि। एम्हर प्रदेश 2 में पिछला 24 घंटा में 21 संक्रमित भेटल छै। स्वास्थ्य निर्देशनालय देने तथ्यांक अनुसार धनुषा में 4, महोत्तरी में 4, सर्लाही में 3, रोहतड़ में 3, परसा में 3, सिराहा में 2, सप्तरी में 1 आ बारा में 1 संक्रमित भेटल छै। एहि संगे प्रदेश 2 में कोरोना के कुल संक्रमित के संख्या 37,204 पहुंचल छै। तहिना 34,784 गोटे संक्रमण से मुक्त भऽ चुकल छै। प्रदेश 2 में कोरोना से मृत्यु होवाला के संख्या 995 पहुंचल छै। प्रदेश 2 में अखन 1425 सक्रिय संक्रमित रहल छै। धनुषा में मोटरसाइकिल दुर्घटना भेला से 1 गोटे के जान गेल छै। मोटरसाइकिल दुर्घटना में पड़ कऽ बटेश्वर गाँव पालिका वार्ड नंबर 2 के 22 वर्षक अर्जुन दल बहादुर आले के मृत्यु भेल छै। मोटरसाइकिल अनियंत्रित भऽ कऽ दुर्घटना भेल प्रहरी जानकारी देलक अछि। रवि के राति बटेश्वर गाँव पालिका वार्ड नंबर 4 स्थित डाँडा टोल से घर घुरबाक क्रम में 52 प 4283 नंबर के मोटरसाइकिल अनियंत्रित भऽ कऽ दुर्घटना भेल छल। दुर्घटना में गंभीर घायल भेल आले के जनकपुर धाम में इलाजक क्रम में मृत्यु भेल छल। चितवन के राप्ती नगर पालिका वार्ड नंबर 3 के 23 वर्षक सुजीता भंडारी के शव भेटल छै। रवि दिन साँझ स्थानीय ब्रह्मस्थानी सामुदायिक वन में शव भेटल छै। ओ अखाड़ 11 गते से हरा रहल छल। अखाड़ 11 गते भोर 6 बजे साथी के घर जेबा कहि कऽ चलल सुजीता वही दिन से बेपत्ता भेल छल। ओ वही दिन 12 बजे दीदी के फोन कऽ कऽ अपहरण में पड़ल बतौने परिवारक सदस्य सब बतबैत आयल अछि। जंगल में गोबर छत्ता तोड़ऽ गेल स्थानीयवासी सब देखला बाद प्रहरी में खबर कयने छल। सब गलल अवस्था में भेटल छै। घटना के अनुसंधान भऽ रहल छै। प्रतिनिधि सभा विघटन विरोध के मुद्दा ऊपर के सुनवाई समाप्त भेल छै। प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर राणा के नेतृत्व के संवैधानिक इजलास में रिट निवेदक आ विपक्षी सरकारक देश के कानून व्यवसाय आ अदालत के सहयोगी अर्थात एमिकस क्यूरी में समेत सुनवाई सोम दिन संपन्न भेल अछि। सुनवाई समाप्त भेला लगले सोमे दिन फैसला अयबाक अपेक्षा कयल गेलो पर अखाड़ 28 गते के लेल दोसर पेशी तोकल गेल छै। प्रतिनिधि सभा विघटन विरुद्ध पड़ल रिट के फैसला 28 गते अयबाक संभावना अछि। सोम दिन रिट निवेदक शेर बहादुर देवा सहित 146 गोटे सांसद के दिस से जवाबी बहस एमिकस क्यूरी धारणा इजलास समक्ष रखने छल। सुनवाई समाप्त भेला बाद इजलास के दिस से प्रधान न्यायाधीश राणा मुद्दा के दोसर पेशी यह 28 गते सोम दिन के लाग तोकने छै। प्रधान न्यायाधीश राणा न्यायाधीश सब दीपक कुमार कार्की, मीरा खड़का, ईश्वर प्रसाद खड़ीवटा आ आनंद मोहन भट्टराय रहल। संवैधानिक इजलास अखाड़ 9 गते से मुद्दा के सुनवाई शुरू कऽ कऽ अखाड़ 21 गते संपन्न कयने अछि। जेठ 8 गते प्रधानमंत्री ओली कयने संसद विघटन विरोध कांग्रेस सांसद देवबा सहित 146 गोटे प्रतिनिधि सभा के सांसद सर्वोच्च अदालत में रिट निवेदन देने छल। देवबा सहित के सांसद जेठ 10 गते रिट देने छल। निर्वाचन आयोग प्रतिनिधि सभा के मध्यावधि निर्वाचन के लिए दल दर्ता कर आह्वान कयलक अछि।
आयोग सोम दिन विज्ञप्ति जारी कऽ मध्यावधि निर्वाचन के लेल अखाड़ 31 गते से साउन 15 गते धरि दल दर्ता के समय देने छै। सरकार संसद विघटन कऽ कार्तिक 26 आ अगहन 3 गते मध्यावधि निर्वाचन घोषणा कऽ चुकल छै। आयोग एहि अनुसार कार्यतालिका सार्वजनिक केने अछि। तहिना कार्तिक 26 गते होबला प्रत्यक्ष निर्वाचन के लेल आश्विन 21 गते से आश्विन 26 गते धरि के निर्वाचन कार्यक्रम बनाओल गेल छै। अगहन 4 गते होबला निर्वाचन के लेल आश्विन 31 गते से कार्तिक 5 गते धरि के लेल निर्वाचन कार्यक्रम आयोग बनौने छै। आयोग अंतिम मतदाता नामावली भादो 23 गते प्रकाशन करबाक जनौलक अछि। समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली देश के निर्वाचन कार्यक्रम भादो 2 गते से कार्तिक 2 गते धरि संचालन हेबाक सेहो आयोग जानकारी देलक अछि। राष्ट्रीय सभा में पेश भेल 16टा अध्यादेश में से 10टा अध्यादेश अस्वीकार करबाक प्रस्ताव पेश भेल छै। राष्ट्रीय सभा के अखाड़ 17 गते बैसल पहिल बैठक में सरकार पेश केने 16टा अध्यादेश सब में से 10टा अध्यादेश में अस्वीकार प्रस्ताव दर्ता भेल छै। संसद सचिवालय अध्यादेश अस्वीकार कर प्रस्ताव पेश कर चाहने सांसद सब के लेल अखाड़ 30 गते धरि के समय देने छल। राष्ट्रीय सभा के विधेयक शाखा प्रमुख तथा विधायन व्यवस्थापन समिति के सचिव मनोज कुमार गिरी 20 गते धरि में 10टा अध्यादेश में अस्वीकार प्रस्ताव पेश भेल जानकारी देलन अछि। जाहि में से बेपत्ता कयल गेल व्यक्ति सभक छानबीन, सत्य निरूपण तथा मेल मिलाप आयोग 63 संशोधन अध्यादेश, संवैधानिक परिषद काम कर्तव्य अधिकार आ कार्यविधि संबंधी पहिल संशोधन अध्यादेश, सामाजिक सुरक्षा पहिल संशोधन अध्यादेश, नेपाल प्रहरी आ प्रदेश प्रहरी कार्य संचालन सुपरिवेक्षण आ समन्वय पहिल संशोधन अध्यादेश आ रेलवे अध्यादेश में अस्वीकार प्रस्ताव पेश भेल छै। तहिना नेपाल नागरिकता पहिल संशोधन अध्यादेश, शपथ संबंधी अध्यादेश, आर्थिक अध्यादेश, विनियोजन अध्यादेश आ राष्ट्र ऋण उठेबाक अध्यादेश में सेहो अस्वीकार प्रस्ताव पेश भेल सचिव गिरी जानकारी देलनि। यो सभाको जारी अधिवेशनमा जम्मा 16वटा अध्यादेशहरू दर्ता भएका हुन्। अध्यादेशहरू पेश भए 16वटा अध्यादेशहरू पेश भए। तीमध्ये 10वटा अध्यादेशमा माननीय सदस्यहरूबाट अस्वीकारको सूचना, अस्वीकार गर्ने प्रस्तावको सूचना प्राप्त भएको अवस्था छ र ती सूचनाहरूको कारबाहीको प्रक्रियामा हामीले सभाले गर्ने प्रक्रिया के हुन्छ भन्दा प्रस्तावका प्रस्तुता माननीय सदस्यले प्रस्तुत गर्नुहुनेछ, आफ्नो प्रस्ताव पेश गर्नुहुनेछ, बेहोरा पढेर आफ्नो वक्तव्य सहित पेश गर्नुहुनेछ। प्रमुख प्रतिपक्षी तथा विपक्षी गठबन्धन के सांसद सब अध्यादेश अस्वीकृति के प्रस्ताव दर्ता करौने छै। राष्ट्रीय सभा सदस्य कोमल ओली राष्ट्रीय सभा के बैठक में सरकार विरोधी मोर्चा में सहभागी राजनीतिक दल सबके बानर के संज्ञा दैत व्यंग्यात्मक कविता वाचन केने छथि। राष्ट्रीय सभा के सोम दिन के बैठक के विशेष समय में सांसद ओली मुलुक के कोरोना महामारी के चपेट में देश आ देशवासी पड़ल समय में सब राजनीतिक दल सब एकजुट हेबाक चाही में फूट के राजनीति देश उन्मुख भेल बतौलनि। सधैँ शक्तिशाली रहौं, चाहे युद्धका लागि होस्, चाहे राष्ट्र निर्माणका लागि होस्, चाहे विकासका लागि होस्, चाहे सामाजिक सद्भावका लागि होस्। हाम्रा संस्कृतिहरूले दुःखमा पनि मुस्कान दिन्छन्, भोकमा पनि आत्मबल दिन्छन्। त्यो देशको नागरिक हुँ म, त्यो देशको छोरी हुँ म, जहाँ आराध्य देव पशुपतिनाथ छन्, जहाँ सीताको जन्मभूमि छ, जहाँ शान्तिका अग्रदूत भगवान गौतम बुद्धको जन्मस्थल हो, जहाँ शीतलता र एकाग्रताको ऋषिमुनिहरूको आश्रमस्थल मुक्तिनाथ छ, जहाँ विभिन्न जात जाति संस्कृतिहरूको संगम मेरो देशमा हलेसी महादेव छन्। म त्यो देशको छोरी हुँ। सामान्य अध्यक्ष महोदय, जुन देशका नागरिकहरूले दोस्रो विश्वयुद्धमा वीर गोर्खाली प्राप्त गरेका थिए, जुन देशका नागरिकहरूले सगरमाथा चुमेका थिए, आज मेरो देश जसले जे कुरा गरे तापनि, जस्तो भाषण गरे तापनि, जसरी औँला उठाए तापनि, मेरा देशका युवा युवतीहरू
अरबमा बोरा बोक्न बाध्य छन्। बाबुआमाहरू पहाडको चुचुरोमा हलो जोत्दैछन् र पानी माग्दैछन्। छोराछोरीहरू कफनमा लास आउँदैछ। योभन्दा विडम्बना अरू के हुन सक्छ? सामान्य अध्यक्ष महोदय, यो देशमा नदीनालाहरू छन्। नदीनालाहरूमा पैसावालाहरू आउँछन् र बिजुली उत्पादन गर्छन्। धार्मिक, सांस्कृतिक आ प्राकृतिक संपत्ति के चर्चा करते वो नेपाली जनता के व्यवहारिक शिक्षा नहीं देव तथा जल स्रोत के धनिक भइयो का जनता के जल स्रोत संग जोड़ नहीं सकनाय दोषी वर्तमान सरकार ने भक बीतल के सरकार से भेल बतौने छलैथ। राष्ट्रिय सभा सदस्य देवेंद्र दाहाल प्रतिनिधि सभा विघटन कऽ ताजा जनादेश में जेबाक सरकारक कदम निरंकुश नहीं भेल दावी कयलनि अछि। सोम दिन के राष्ट्रीय सभा के बैसार के विशेष समय में राष्ट्रीय सभा सदस्य दाहाल पहिल बेर विघटित प्रतिनिधि सभा पुनर्स्थापना बाद सेहो किछ काज कर नहीं सकलासँ वर्तमान अवस्था में निर्वाचन में जेनाइ सही निर्णय भेल जिक्र ओ कयलनि अछि। ओ निर्वाचन के विरोध करयवला विपक्षी सब में से केओ जनता समक्ष जेबाक हिम्मत नहीं राख्ने दावी समेत कयलनि। जबसम्म यी दुईटा सभा एकै पटक सञ्चालन हुँदैनन् तबसम्म नेपालमा आवश्यक कानुन निर्माण हुन सक्दैन। यसअघि पनि प्रतिनिधि सभा विघटन पुनर्स्थापनाको एउटा अध्याय पूरा गरिसकेको अवस्था छ। यति बेला फेरि पनि प्रतिनिधि सभा विघटन भएको अवस्था छ। आश्चर्य लाग्दो गरी संसारमै नभएको संसदीय अभ्यासको नाममा गैर संसदीय गतिविधिहरू यसै बीचमा भइरहेका छन्। अनधिकृत ढङ्गले अर्को पार्टीबाट सांसदहरूको समर्थन लिएर मलाई प्रधानमन्त्री नियुक्ति गरिदिनु पर्यो भनेर विपक्षी दलका नेताजी राष्ट्रपतिकोमा जाने काम भयो। यो अनधिकृत र असंसदीय अभ्यास भए पनि राष्ट्रपति भनेको सबैको स्वाभाविक रूपले अभिभावक भएकोले त्यहाँसम्म जाने कुरालाई मैले त्यति अन्यथा रूपमा लिएको छैन। त्यहाँसम्म जाने कुरा त ठिकै थियो, तर अब त अर्को पार्टीका नेता सांसदहरू समेतको दस्तखत लिएर प्रधानमन्त्री बनाइदिनु पर्यो भनेर सर्वोच्च अदालत धाइरहेको अवस्था छ। ओ संसदीय अभ्यासक नाम में गैर संवैधानिक अभ्यास सब देखल गेल तथा अनधिकृत आ असंसदीय अभ्यास शुरू भेल दावी कयलनि अछि। कोविड दोसर लहर के समय में अत्यधिक आवश्यक पड़ल ऑक्सीजन उपलब्धता आ खोप आयात में सरकार बहुत नीक काज कयने ओ दावी कयलनि। ओ विपक्षी दल सबके सरकार के नीक काज देख नहीं सकने टिप्पणी कयलनि। संसदीय प्रणाली में प्रतिनिधि सभा बिना राष्ट्रीय सभा कोनो ऐन बनाब नहीं सकबाक बतौलनि। ओ बाढ़ि भूस्खलन से देशक विभिन्न स्थान में बहुत जनधन के क्षति भेल कहैत राहत आ पुनर्स्थापना के मांग समेत कयने छलथि। राष्ट्रीय सभा सदस्य नारायण काजी श्रेष्ठ प्रतिगमन के सफल होबा नहीं देबा कहैत एहन सपना नहीं देखा प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली के चेतावनी देलनि। राष्ट्रीय सभा के बैठक के विशेष समय में राष्ट्रीय सभा सदस्य श्रेष्ठ प्रतिगमन के कोनो भी अवस्था में सफल होबा नहीं देबा कहैत एहि किसिम के सपना नहीं देखा चेतावनी देलनि अछि। ओ देश प्रतिगमन आ अग्रगमन के द्वंद्व संघर्ष गुजर रहल बतौलनि। प्रतिनिधि सभा विघटनको कुनै प्रावधान छैन, गर्ने विषयाधिकार छैन। प्रतिनिधि सभा विघटनको अवस्था आउन सक्ने एउटा चित्रण गरिएको छ। त्यसकारणले प्रधानमन्त्रीलाई विषयाधिकार छैन। संविधानको 76 को सबै धाराको प्रक्रिया गुज्रेर अगाडि बढ्दा पनि संसदले सरकार दिन सकेन भनेर स्वत संविधान प्रतिनिधि सभा विघटन हुने र त्यो प्रतिनिधि सभा विघटनलाई औपचारिकता दिन त्यतिखेर बाध्यकारी रूपमा त्यतिखेरको काम चलाउ प्रधानमन्त्रीले विघटनको सिफारिस गर्न पर्ने व्यवस्था मात्रै छ। यो कुरा अदालतको पहिलेको फैसलाले स्पष्ट गरिसकेपछि आज अब संविधानको सारा धाराहरूको 76 को सबै प्रावधानहरूको प्रक्रिया पूरा गरियो र विघटन हुने अवस्था आयो भन्ने सिर्जना गर्दै अहिले फेरि असंवैधानिक रूपमा प्रतिनिधि सभा विघटन गरिएको छ। यहाँ प्रश्न छ के संविधानको 76 को संपूर्ण ओ सभा में अपना आधा घंटा धरि समेत बाजल स्मरण करैत 20 मिनट बाजा पाल जेबा में घटाकर 15 मिनट बनाकर निरंकुशता आ प्रतिगमन के छिटका यह सदन भीतर सेहो आब लागल महसूस भेल कहैत ओ आपत्ति जनौलनि। हामीलाई
यो भूभाग अत्यन्तै सुन्दर भूभाग दिनुभयो। हामीलाई हाम्रा आफ्ना मेहनत र परिश्रमको कारणले होइन, हाम्रा पुर्खाहरूले दिएको भूगोलको प्रकृति र उहाँहरूको योगदानको कारणले अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा स्वतः पहिचान हुने, चाहे लुम्बिनीको देश होस्, बुद्धको देश होस्, सगरमाथाको देश होस्, वा चाहिँ पशुपतिनाथको देश होस्, जनकपुरको देश होस्, अन्तर्राष्ट्रिय पहिचान स्थापित गर्ने भूभाग दिनुभयो। र हामीलाई विकासको सम्भावनाको हिसाबले पनि अत्यन्तै अपुल सम्भावनाको आधार सहितको देश दिनुभयो, जहाँ जलस्रोत, कृषि, पर्यटन। प्रधानमंत्री ओली के स्वार्थ केंद्रित सत्ता लिप्सा से नेपाल में विदेशी हस्तक्षेप आमंत्रण करबाक स्थान में पहुंचाउने दावी राष्ट्रिय सभा सदस्य श्रेष्ठ केने छलथि। नेपाली कांग्रेस के राष्ट्रिय सभा सदस्य रमेश जंग रायमाझी प्रतिगमन विरोध राष्ट्रिय सभा की बैठक में काला टोपी उठाकर विरोध जनाउने छथि। राष्ट्रिय सभा के सोम दिन के बैठक के विशेष समय में राष्ट्रिय सभा सदस्य रायमाझी सड़क में काला झंडा लकर उतरवाक अवस्था नहीं रहल कहत राष्ट्रिय सभा के बैठक में काला टोपी उठाकर प्रतीकात्मक रूप में विरोध जनाउने बतौलन। सीट से पैर धरि काला पोशाक में बैठक में सहभागी भेल रायमाझी देश था पाएबे कहिकऽ सरकारक आ प्रतिनिधि सभा के विघटन के विरोध में अपना काला झंडा के रूप में टोपी प्रस्तुत केने बतौलन। धोधा धोधा बनाएको विरुद्धमा निक्लिनु पर्ने थियो, तर 5 राजनीतिक गठबन्धनको कारणले, उनको सुझबुझको कारणले अहिले कोरोनाको बेलामा सडकमा निक्लेर जनतालाई जोखिम अवस्थामा पुर्याउनु हुँदैन भनेर गरिरहेको अवस्थामा आज म यो सदनमा मैले कुनै दिन पनि आफू टोपी लाएँ होला, अरू चिज लाएँ होला, आज म क्याप लाएर प्रवेश गरेको छु। सदनमा कालो झण्डा देखाउने अवस्था नभएको कारणले आज सम्मान्य अध्यक्षज्यू मार्फत प्रधानमन्त्रीको कदमको विरुद्धमा यो सदनमार्फत मुलुकले थाहा पाओस् विरोधको सहयोग हो, यो कालो झण्डाको रूपमा मैले आज यो प्रस्तुत गरेको छु सम्मान्य अध्यक्ष महोदय। त्यसकारण मैले सुन्दरहरेचा नगरपालिका र मोरङमा बस्दा पनि यो क्याप मैले आजसम्म लगाएको थिइनँ। म गेटअप परिवर्तन गरिरहेको यो झण्डाको रूपमा मैले आज सिम्बोलिक रूपमा यो सरकारको विरुद्धमा र प्रतिनिधि सभा विघटनको विरुद्धमा यो आवाज उठाइरहेको छु सम्मान्य अध्यक्ष। प्रधानमंत्री प्रतिनिधि सभा विघटन क लेला के बाद लाखों जनता सड़क में काला झंडा बोईकर निकलल जेबा में कोरोना के जोखिम बढ़ला से निकल नहीं सकल अवस्था में अलग पोशाक में उपस्थित भकर सभा में प्रतिगमन के विरोध केने ओ बतौलन। प्रधानमन्त्रीको कार्यभार सम्हालिराख्नुभयो अनि नागरिकता विधेयक उहाँलाई ल्याउनु परेन। त्यतिखेर जब राजनीतिकमा लेनदेनको हिसाब चलो मधेसको पार्टीहरूसँग जसपासँग अनि जहाँ विवादितको कुरा गयो अनि सरकारमा लानको लागि नागरिकताको मुद्दालाई लिएर नागरिकताको मुद्दा हामीले तपाईँको भने अध्यादेश मार्फत मुलुक चलाउने अनि विघटन गरेको भोलिपल्ट अध्यादेश प्रतिपल्ट अध्यादेश ल्याउने त्यो कुराको कार्यशैलीको म गौर भर्त्सना गर्न चाहन्छु। स्वयं स्वेच्छाचारी ढङ्गले हिँड्नुभयो र पटक पटक उहाँले संसद विघटन गर्नुभयो। राष्ट्रिय सभा सदस्य रायमाझी प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली नैतिकता गुमा चुकल आरोप लगौलन। प्रधानमंत्री ओली राजनीतिक नैतिक लगायत सब दृष्टिकोण से असफल भ चुकला से असफल प्रधानमंत्री के रूप में साबित भेल ओ दावी कलन। ओ सरकारक स्वास्थ्य मंत्री वैक्सीन के $4 मूल्य पड़ल कहने मुदा अखन चीन से आना लागल वैक्सीन के प्रति वैक्सीन $14 कहल गेल कहत एहि के विषय में सरकार जसन जवाब मांग केने छलथि। जनता समाजवादी पार्टी के विवाद राष्ट्रीय सभा के बैठक में प्रवेश भेल छै। राष्ट्रीय सभा के सोम दिन के बैठक के विशेष समय में राष्ट्रीय सभा सदस्य मृगेंद्र सिंह यादव प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली के संकट में पड़कर अपन पार्टी के नेता सब षड्यंत्र में लागल आरोप लगौलनि अछि। मानता सबैले तिलांजलि दी छल छाम जाल झेल षड्यंत्र परपंच धुर्तियाईबाट सत्ता कब्जा गर्न खोज्नु भएको छ। दुई पटक सार्वभौम जनताबाट निर्वाचित प्रतिनिधि सभालाई असंवैधानिक तरिकाबाट भङ्ग गरी अध्यादेश मार्फत राज्य सञ्चालन गर्न खोज्नु भएको छ। झन्डै 2/3 को बहुमतलाई अहंकार र दम्भकै कारण गुमाई 275 मा मात्र 93 मतमा सीमित हुनु भएको छ। अहंकार से नाश होत है धर्म वैभव वंश, न मानो तो देख लो रावण कौरव कंस। अर्को कुरा
संघर्ष से गुण होत है, संघर्ष से गुणजात। सामान्य प्रधानमंत्री जी को संगत में परेर हाम्रो पार्टी को संत महन्तहरू पनि छल छाम जाल झेल र जालसाजमा महारत हासिल गर्नुभएको छ। हाम्रा सन्त नेताले कृत्य गरी नकली कागज पत्र तैयार गरी जनता समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष महंत ठाकुर फर्जी काज केने नकली कागज पत्र तैयार क अपना के एकल अध्यक्ष भेल दावी केने ओ आरोप लगौलनि। सांसद यादव अखेर उपेंद्र यादव समूह में रहल छथि। ओ वर्तमान प्रधानमंत्री के हिंदी भाषा के एक उखान में तुलना करैत कौरव के जेहन अंत्य हेबाक ठोकुआ केने छलथि। जनता समाजवादी पार्टी से राष्ट्रीय सभा में सदस्य भेल दोसर सांसद शेखर कुमार सिंह महंत ठाकुर समूह में रहल छथि। राष्ट्रीय सभा सदस्य प्रमिला कुमारी उपेंद्र यादव समूह में रहल छै। तहिना राष्ट्रीय सभा के ई अधिवेशन पहिल बैठक में बाजैत प्रमिला कुमारी सरकार के विरोध केने छलथि। राष्ट्रीय सभा सदस्य डॉक्टर खीमलाल देवकोटा सरकारक बहुत वेबसाइट सब में नेपालक पुराने नक्शा रहल कहैत सुधार कर अनुरोध केलनि अछि। राष्ट्रीय सभा सदस्य में निर्वाचित भेला बाद सोम दिन के बैठक में विशेष समय में पहले बेर बाजैत राष्ट्रीय सभा सदस्य देवकोटा सरकारक बहुत निकाय में पुराने नक्शा रहलासँ सुधारल जेबाक बतौलनि। ओ शपथ संबंधी अध्यादेश अन्नाइसँ सरकारक संविधान प्रति विश्वास नहीं भेल स्पष्ट देखल गेल सेहो बतौलनि। नयाँ नक्सा स्वीकृत गर्यो जुन अहिले चुच्चे नक्साको रूपले पनि चर्चित छ। नक्सा अनुसारको भूमि फर्काउने प्रयास त भएकै छैन अध्यक्ष महोदय। पाठ्य पुस्तकहरूमा नयाँ चुच्चे नक्सा राखिएन, नयाँ राखिएको पनि बिक्री वितरणमा बन्देज गरियो भन्ने चर्चा गत वर्षदेखि सुनिएको हो। अध्यक्ष महोदय, मलाई संविधानप्रति शपथ खुवाउँदा अध्यक्ष महोदयले सांसद पदको लोगो लगाइदिनु भएको अतिरिक्त संविधानको पुस्तिका, प्रतिनिधि सभा राष्ट्रिय सभाको नियमावली, डायरी सहितको झोला पनि दिनुभएको थियो। तर दुर्भाग्य अध्यक्ष महोदय, यहाँले मलाई दिनुभएको संविधानको पुस्तिका, डायरी र प्रतिनिधि सभाको नियमावलीमा पुरानै नक्सा छ। मैले सबै डकुमेन्ट यहाँ लिएर आएको छु। राष्ट्रिय सभाको नियमावलीमा चाहिँ ठिक छ अध्यक्ष महोदय। सरकारका अङ्गहरूलाई नयाँ नक्सा प्रयोग गर, लागू गर भनेर निर्देशन दिने निकायले यसरी पुरानै नक्सा अङ्कित दस्तावेजहरू प्रयोग गर्न मिल्ला र अध्यक्ष महोदय? अझ डायरीमा त 7वटै प्रदेशको नाम अङ्कमा छ। कर्णाली र गण्डकीले नामकरण गरेको पनि 3 वर्षभन्दा बढी भइसक्यो। यो विषय सानो छ तर गम्भीर पनि छ अध्यक्ष महोदय। तैना राष्ट्रीय सभा के दूसर सदस्य में निर्वाचित सदस्य दीर्घ नारायण पांडे राजनीतिक रूप में देश विभाजन भेनाई गंभीर भेल बतौलन। राष्ट्रीय सभा में पहली बेर बाजेत सदस्य पांडे राष्ट्रीय राजनीति में बड़का दल विभाजन दिस जनाई दुखद भेल टिप्पणी केलन। बेरोजगारको नाउँमा, सुखमवासीको नाउँमा जनताले नेकपालाई 2/3 बहुमत दिएको होइन। आज ती पार्टी किन आज अल्पमतमा भएका छन्? त्यो प्रतिपक्षको कारणले होइन। उहाँहरू आफ्नै घरको झगडाले, आफ्नै कारणले फुटेका छन्, टुटेका छन्। त्यसबाट हामी खुसी मनाइराखेका छैनौँ। हामी पनि खुसी भएका छैनौँ, किनभने लोकतन्त्रमा लार्जेस्ट पार्टी फुट्नु भनेको लोकतन्त्र कमजोर हुनु हो, प्रजातन्त्र कमजोर हुनु हो। त्यसकारण त्यसप्रति हामी दुखी भएका छौँ। राष्ट्रीय सहमति बनाकर जा सकला पर संहिता तथा लोकतंत्र विरुद्ध के आवाज निस्तेज कैल जा सकबाक ओ बतौलन। एहन समय में राष्ट्रीय सभा द्वारा विशेष प्रयास कैल जबाक सेहो हुनक धारणा छल। प्रतिनिधि सभा विघटन बाद राष्ट्रीय सभा के भूमिका प्रभावकारी नहीं भेल कहैत राष्ट्रीय सभा सदस्य सब भूमिका के प्रभावकारी बनाओल जेबाक बतौलक अछि। सोम दिन राष्ट्रीय सभा अंतर्गत के विधायन व्यवस्थापन समिति के बैठक में राष्ट्रीय सभा सदस्य सब एहि अंतर्गत के समिति सभक काम के निरंतरता देल जेबाक आ राष्ट्रीय सभा के भूमिका सेहो प्रभावकारी बनाओल जेबाक बतौलक अछि। बैसार में राष्ट्रीय सभा सदस्य डॉक्टर विमला राय पौडेल संविधान दुसदनात्मक व्यवस्था केला के बाद प्रतिनिधि सभा नहीं भेला पर राष्ट्रीय सभा के सेहो औचित्य नहीं भेल जेहन देखल गेल बतौलन। समिति विपद तथा संविधान मौलिक हक संग संबंधित कानून सभक विषय में परामर्श करबाक ओ बतौलन।
लागेको मलाई, किनभने एउटा यो त कस्तो भयो भने दुई सदनात्मक व्यवस्थाको औचित्य नै नभएको जस्तो लाग्छ कहिले। प्रतिनिधि सभा मर्दाखेरि राष्ट्रिय सभा पनि मरे पुग्यो नै हुने हो भनेदेखि त यो दुईवटा सदनको त कुनै औचित्य नै नभएको जस्तो लाग्छ। हामीले भन्दाखेरि संविधानमा प्रतिनिधि के अरे यो राष्ट्रिय सभा सधैँभरि रहन्छ हो भने कामले पनि रहेको जस्तो देखिने भयो। त्यसले गर्दाखेरि यो टिआरएसमै फोकस गरेर भए पनि हामीले चाहिँ काम गर्नुपर्छ। तैना सांसद जितेन्द्र नारायण देव राष्ट्रिय सभा सदस्य सब सेहो क्रियाशीलता बढ़ेबाक बतौलनि। राष्ट्रिय सभा सदस्य सब सांसदक भूमिका सेहो बेसी पार्टी के भूमिका में बेसी देखल गेला के कारण प्रभावकारिता होब नहीं सकल ओ बतौलनि। पार्टी का हामी वफादार साथी हूँ, हामी ईमानदार नेता कार्यकर्ता हूँ र कहाँनेरि हामी पार्लियामेन्ट मेम्बर हूँ। यो कुरालाई अलिकति अप्टिमम ढङ्गले हामीले डिस्टिङ्ग्विस गर्न सकेनौँ, फरक छुट्याउन सकेनौँ भने पार्टी नेता या कार्यकर्ताको जिम्मेवारी त हामीले पुरा गर्न सक्छौँ, तर एज ए पार्लियामेन्ट मेम्बर हामीले जिम्मेवारी पुरा गरेनौँ कि गरेको हुँदैनौँ कि भन्ने एउटा थ्योरिटिकल क्वेसन चाहिँ हाम्रो अगाडि खडा भएको म देख्दछु। यो सबैको लागि होइन, एकदम मैले थ्योरिटिकल कुरा उठाएको। त्यसकारणले मेरो आग्रह छ यो समितिका सबै मान्यज्यूहरूलाई सभापतिज्यू मार्फत कि हामी कमसेकम यदि यो सहमत छौँ कि यो राष्ट्रीय सभा सदस्य ठगेन्द्र प्रकाश पुरी विधान व्यवस्थापन समिति में भेल संपूर्ण विधेयक के काज पूरा कक प्रभावकारी काम केने संदेश और समिति सबके देबाक बतौलन। ओ सामाजिक व्यवहार सुधार ऐन आ संक्रामक रोग ऐन संसद में पहुँचा कर विमर्श करबाक बतौलन। समय दिने हो भनेपछि यो पनि त्यति 2-3वटा मिटिङ हो, बढीमा 3 नत्र 2वटामा यो संविधान पनि एउटैमा पनि सकिन सक्छ। यसको स्थिति चाहिँ त्यो छ यसलाई अनि त्यसपछि जो अनुभव तथा मूल्याङ्कनलाई पनि सिद्धाइसकेपछि के हुन्छ भन्दाखेरि एकदम हाम्रो काम यो जो हाम्रो यो विधेयक व्यवस्थापन समितिको काम छ त्यो हामी कहाँ आएको सबै कम्प्लिट हुन्छ। विधान समितिमा चाहिँ केही छैन भन्ने कुरा हुन्छ। विधान व्यवस्थापन समिति के सभापति परशुराम मेघी गुरुङ समिति के अगला बैसार से सामाजिक सुरक्षा ऐन आ संक्रामक रोग ऐन संबंधी ऐन के विषय में परामर्श करबाक जानकारी दिलन। समिति क्रमशः प्रतिलिपि अधिकार ऐन, भूमि संबंधी सार्वजनिक खरीद ऐन आ भ्रष्टाचार के संबंध में विमर्श करबाक सेहो जानकारी दिल गेल अछि। साथीहरुको अवस्था के छ, बिरामी पो हुन्छ कि बाकी हुनुहुन्छ, त्यो 2-4 महिना अगाडिको कुरा हो। यो सबै बुझौँ एकचोटि, बुझेर अब यहाँ चाहिँ हाम्रो पार्लियामेन्टको हलमा भित्रै कहीँ कतै अलिकति सोसियल फिजिकल डिस्टेन्स मेन्टेन गरेर गर्न सकिने हिसाबले तत्कालको लागि एउटा तयारी गरौँ। दोस्रो कुरो, अब हामी मिटिङ रेगुलर गर्ने भन्ने हाम्रो कुरा भयो। यसो भए पछाडि अब यो फर्स्टली त यो आज हामीले बाँडेका 2टा चिजहरूमा हामी केन्द्रित गरौँ जस्तो लाग्यो। अब आउँदो मिटिङमा अब हामी कहिले बस्ने, अर्को मिटिङ मान्यज्यूहरूको हुन्छ भने हामी भोलि पनि बस्न सक्छौँ। राष्ट्रिय सभा के 8वां अधिवेशन शुरू भेला संगे समिति सब क्रियाशील होब खोजने अछि। सदस्य सब राष्ट्रिय सभा के अधिवेशन जल्दी अंत भ सकबाक आशंका समेत कयने अछि। काठमाडौँ महानगरपालिका बरसात के कारण उत्पन्न विपद व्यवस्थापन के लेल तैयारी अवस्था में रहल बतौलक अछि। सोमदिन काठमाडौँ महानगरपालिका विपद व्यवस्थापन विभाग के प्रमुख रविन्द्र मान श्रेष्ठ पत्रकार सब संग बात करैत आबि सकबाक विपद व्यवस्थापन के लेल महानगरपालिका तैयारी अवस्था में रहल बतौलनि अछि। नदी में आबि सकबाक बाढ़ि, घर भीतर पसला पर कयल जाय वाला उद्धार तथा राहत के लेल महानगरपालिका तैयार रहल ओ बतौलनि। विश्वमतीमा चाहिँ विशेष रूपमा चाहिँ डुबानहरू हुन्छ भन्ने कुराहरू छ, जसले गर्दाखेरि हामीले त्यहाँ कार्यहरू सुरु गरेका छौँ। बेसिकली चाहिँ हाम्रो अब जहाँसम्म डुबानको हुने जस्तै कलङ्कीमा पहिला हातपिटनीको पछाडि भयो, अर्को भनेको अनानगर। अब जोखिमको लागि चाहिँ हामीले स्पेसली चाहिँ पानी परिसकेपछि नदीमा बहाव बढ्छ र जसले गर्दाखेरि डुबानहरू घरहरूमा डुबान हुन्छ। त्यो हुँदाखेरि हामीले त्यसलाई चाहिँ सफा गर्ने, नदी सरसफाइ गर्ने, त्यहाँ भएका माटो ढुङ्गा फोहोरहरू चाहिँ निकाल्नेहरू कार्यहरू प्रारम्भ गरेका छौँ। बेसिकली अब अहिले हामीले नदी बाढ़ आयल समय में 200 गोटे नगर प्रहरी तुरंत परिचालन कर सकबाक जानकारी दिलन। रैपिड रेस्पॉन्स फोर्स में 30 गोटे प्रहरी
तुरंत परिचालन कर सकबाक अवस्था रहल सेहो ओ बतौलनि अछि। नेपाली सेना नेपाल प्रहरी के 300 थान हथियार एम्युनिसन लगायत सामग्री हस्तांतरण केलक अछि। जंगी अड्डा में सोमदिन भेल कार्यक्रम में प्रधान सेनापति महारथी पूर्णचंद्र थापा, प्रहरी महानिरीक्षक शैलेश थापा क्षेत्री के हथियार हस्तांतरण केलनि अछि। सेनापति थापा 300 नाल राइफल, एम्युनिशन आ समद सामग्री सब हस्तांतरण केने अछि। एहिसँ पहिने 2077 साल साउन 14 गते सेना सशस्त्र प्रहरी बल के सेहो 600 टा इंसास राइफल देने छल। नेपाली सेना द्वारा नेपाल प्रहरी के विभिन्न किसिम के राइफल, सब मेसिन गन आ लाइट मेसिन गन कऽ 10,818 नाल आ एकर एम्युनिशन 14,94,016 टा प्रदान करत। 3 चरण में प्रदान करबाक योजना अनुसार बाकी हथियार 2079 साल बैसाख में उपलब्ध करेबाक जंगी अड्डा जनौलक अछि। उपलब्ध कराओल गेल हथियार संचालन आ मरम्मत सम्भार तालिम सेहो नेपाली सेना देत। कैंसर रोग से पीड़ित 11 वर्षक बालक रवि कुमार ठाकुर के मलेशिया में रहल आप्रवासी नेपाली सब आर्थिक सहयोग केलक अछि। रोजगार के सिलसिला में मलेशिया में रहल युवा सब ब्लड कैंसर से पीड़ित सिरहा सनैठा के रवि के नेपाली रुपैया 49,600 सहयोग कयल गेल अछि। रामदयाल यादव, प्रमोद शाह, चंद्रदेव यादव, अजीत पांडे लगायत के युवा सब रकम संकलन कऽ रवि के माय निर्मला ठाकुर के उपलब्ध करौने अछि। सिरहा के लक्ष्मीपुर पताड़ी के अगिलगी पीड़ित के मधेश युवा संघ राहत उपलब्ध करौने अछि। सोमदिन ललितपुर पताड़ी वड़ा नंबर 2 पोखरभिंडा में भेल अगिलगी में पेड़ समस्या में पड़ल 8 घर परिवार के संग खाद्यान्न वितरण केने अछि। अगिलगी पीड़ित के चाउर, दालि, नून, तेल, आलू लगायत के सामग्री संघ के प्रतिनिधि सब गणेश शाह, शंभु चौधरी आ दीपेंद्र शाह हस्तांतरण केने छल। नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ अगिला आर्थिक वर्ष के मौद्रिक नीति में पुनर्कर्जा के निरंतरता देवा नेपाल राष्ट्र बैंक के सुझाव देने अछि। नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ के अध्यक्ष शेखर गोल्छा सोमदिन पत्रकार सब संग बात करैत नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ के दिस से अपना सब राष्ट्र बैंक के गवर्नर के भेंट कऽ मौद्रिक नीति में पुनर्कर्जा, पुनर्संरचना आ पुनर्तालिका के निरंतरता देबाक लेल सुझाव देने जानकारी देलनि। मौद्रिक नीति में एहन व्यवस्था केला पर व्यावसायिक बैंक में तरलता कायम हेबाक ओ बतौलनि। बैंकहरुमा तरलता चाहिँ प्रशस्त होस् भन्ने हाम्रो चाहना रहेको छ। हामीले त्यसैमा के जोडेर के भनेका थियौँ भने अहिलेको समयमा इन्ट्रेस्ट रेट डबल डिजिटमा नजाओस्, सिंगल डिजिटमै रहोस्। हामीले कर्जाको इन्ट्रेस्ट रेट सिंगल डिजिटमा रहोस् भन्ने पनि छ, किनभने यो कठिन समय छ र यसको लागि राष्ट्र बैंकले कुनै टुल युज गरेर या इन्टरभेन्सन गरेर इन्ट्रेस्ट रेट बढ्न दिनु हुँदैन भन्ने हाम्रो सुझाव रहेको छ। यसबाहेक हामीले चाहिँ 2-3 वटा अझ पनि सुझाव यसपालि दिएका छौँ। हामी सबैलाई थाहा छ नेपालको अर्थतन्त्रको मेरुदण्ड भन्नाले साना र मझौला व्यवसाय नै हुन्, हैन। उद्योग वाणिज्य महासंघ ब्याज दर 2 अंक में नहीं बढ़ेबाक लेल सेहो सुझाव देने अछि। अखन विषम परिस्थिति भेला के कारण ब्याज दर के 1 अंक में कायम करबाक लेल आग्रह कयल गेल अध्यक्ष गोल्छा बतौलनि। अन्तर्गत उनीहरूले प्राप्त होस्, यसमा प्रोजेक्ट नै दितो हुने गरी यो हुनुपर्छ र यसको रिस्कलाई मिनिमाइज गर्नलाई कमर्सियल ब्याङ्क्सहरूलाई रिस्कलाई मिनिमाइज गर्नको लागि विभिन्न टुल्सहरू जुन राष्ट्र ब्याङ्कसँग उपलब्ध छ त्यसलाई चाहिँ इन्स्योरेन्स माध्यमबाट या अन्य माध्यमबाट धेरै क्षेत्रहरू तङ्ग्न सफल भए, तर धेरै क्षेत्रहरू यस्ता पनि छन्। नेपालक अर्थतन्त्र के भार छोट तथा मध्यम व्यवसाय उठाउने कहैत अध्यक्ष गोल्छा छोट तथा मध्यम व्यवसाय के लेल कर्जा लेबाक लेल सहजता कायम कर सेहो मांग कयलनि अछि। राष्ट्र बैंक के कुल कर्जा के 10% छोट तथा मध्यम उद्योगी व्यवसाय के देबाक व्यवस्था मिलाब सेहो ओ सुझाव देलनि अछि। हामीले के भनेका छौँ भने कमसेकम 2 वर्षको लागि कसैलाई पनि वाच लिस्टमा नराखिदिउँ, कसैलाई पनि ब्ल्याक लिस्टिङ नगरिदिउँ। यो एउटा विशेष परिस्थिति हो। अब यसले पक्कै पनि क्वालिटी अफ लोनलाई हामीले मोनिटर गर्न जरुरी छ, हैन। तर तैपनि यो विशेष परिस्थिति भएकोले त्यसमा केही रिल्याक्सेसन चाहिँ आवश्यक छ जस्तो मलाई लाग्छ। हामीले हिजो आफ्नो सुझावमा यो पनि के जोडेका छौँ भने
जुन राष्ट्र बैंक नेपाल राष्ट्र बैंक समक्ष महासंघ 2 वर्षक लेल ककरो काला सूची में नहीं रखबाक लेल मांग केने अछि। संगे राष्ट्र बैंक बनाउने अधिक प्रभावित क्षेत्र के सूची में परिमार्जित कऽ कऽ और पेशा व्यवसाय के सेहो समेटबाक लेल सुझाव देने अध्यक्ष गोल्छा बतौलनि अछि। आब अंतर्राष्ट्रीय समाचार। फिलिपींस में सैनिक विमान दुर्घटना भेलासँ 50 गोटे के मृत्यु भेल छै। दुर्घटना में और 49 गोटे घायल भेल छै। विमान सुलू प्रांत के जोलो टापू में अवतरण करबाक क्रम में दुर्घटना में पड़ल छल। मृत्यु होबयवला में अधिकांश सैनिक रहल अछि। ई दुर्घटना में जमीन पर रहल और 3 गोटे लोक के सेहो मृत्यु भेल अछि। विमान दुर्घटना के कारण खुजऽ नहीं सकल छै। अंत में मुख्य समाचार एक बेर फेर से। नेपाल में पिछला 24 घंटा में कोरोना संक्रमित 23 गोटे की मृत्यु। सोम दिन और 2622 गोटे में कोरोना पुष्टि। प्रदेश 2 में 21 संक्रमित भेटल। चितवन में 9 दिन से बेपत्ता 23 वर्षक सुजीता भंडारी के शव जंगल में भेटल। अनुसंधान जारी। प्रतिनिधि सभा विघटन विरोध के मुद्दा पर सुनवाई सोम दिन समाप्त। 28 गते फैसला अयबाक संभावना। मध्यावधि चुनावक लेल अखाड़ 31 से साउन 15 गते धरि दल दर्ता कराबा निर्वाचन आयोग द्वारा आह्वान। आ राष्ट्रीय सभा में 16टा में से 10टा अध्यादेश अस्वीकार करबा कहैत विपक्षी दल सब द्वारा प्रस्ताव पेश। व्यस्त अपन टेलीविजन देखैत रहब। नमस्कार।